जोनसार पाबर जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत साहिया तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से छोड़ी गई गौवंश को आसरा देने के लिए बनाई गई गौशाला तक सड़क की व्यवस्था नहीं होने से बड़ी दिक्कतें हो रही थी। चारा पत्ती गौशाला तक पहुंचाने में समिति के सदस्यों को पूरे दिन कड़ी मेहनत कर चारा पत्ती पहुंचानी पड़ती थी। इस कार्य को पूरे 1 साल लग गए। कठिन परिश्रम के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह से गौशाला के लिए सड़क की मांग की, जिस पर क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह ने अपनी विधायक निधि से सड़क के लिए 4 लाख रुपए दिए। पैसा मिलते ही समिति के सदस्यों ने अपनी देखरेख में कालसी चक्राता मोटर मार्ग से गौशाला तक सड़क का निर्माण शुरू कराया। आज सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने को है, जिसके लिए गौ सेवा संरक्षण समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह का आभार जताते हुए सड़क को पूरा कराने हेतु क्षेत्रवासियों से अपील की है। साथ ही गौशाला को स्थापित किए 1 साल पूरे होने पर क्षेत्रवासियों के सहयोग का आभार व्यक्त किया। आभार जताने वालों में सुरेंद्र सिंह चौहान, भीमदत्त वर्मा, राकेश चौहान, मोहनलाल शर्मा, केसर सिंह तोमर, सतपाल राय, संतन निराला, बलबीर सिंह राठौर, मनोज राठौर सहित कई लोग शामिल हैं। कठिनाई तो मानने पर कुछ भी नहीं है। कठिनाई इसलिए नहीं है क्योंकि जब जिस काम के लिए आदमी इंटरेस्टेड होता है, जिस कार्य में लगन होती है, तो वो कार्य हमेशा पूर्ण हो जाता है। उससे पहले देखिए, काम को शुरू करते हुए निश्चित है कि कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर आती है, लेकिन समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से उन समस्याओं का निदान भी हुआ और सड़क मुख्य मोटर मार्ग से गौशाला तक पहुँच भी गई है लगभग। और इसमें सहयोग करने वाले पत्रकार बंधु भी हैं, आम जनमानस भी है, अधिकारीगण भी है, और विशेषकर इस सड़क की जो स्वीकृति है, इसके लिए जो धनराशि की व्यवस्था करने का जो काम किया है, वो चकराता विधानसभा के जो हमारे विधायक है श्रीमान प्रीतम सिंह जी, उनके द्वारा उसमें अपनी विधायक निधि के माध्यम से इसमें धनराशि स्वीकृत की गई है। हृदय से हम भी, मैं भी और समस्त क्षेत्रवासी उनका इस शुभ कार्य के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो गौ माता है, उस गौ माता को इस तरह निराश्रित सड़कों पे न छोड़ा जाए, क्योंकि गौशाला में भी गायों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो गौशाला के लिए जो हमने टीन शेड बनाया है, उसमें भी जगह का अभाव होता जा रहा है, क्योंकि अगर हर रोज़ सड़कों पे इस तरह गायों को छोड़ा जाएगा तो समस्या निश्चित है कि और अधिक विकट हो जाएगी। गौशाला का निर्माण हम लगातार करते जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग है, सबका सहयोग है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। और यहाँ जो करता धरता है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ जो अध्यक्ष है राकेश चौहान जी, या मोहनलाल शर्मा जी, सतपाल राय जी, सुपा सिंह बिष्ट जी, सुरेंद्र चौहान जी, क्षेत्र के जितने भी, और विशेषकर सैया व्यापार मंडल का बड़ा अच्छा योगदान है इसमें, मंडी समिति के लोगों का बहुत अच्छा योगदान है, क्षेत्र के जो ग्रामीण है, विशेषकर अलसी गाँव के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने इस गौशाला के लिए भूमि दान की है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी समस्त क्षेत्रवासियों से, अलसी वासियों का तो बारंबार धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उनका बड़ा योगदान है इसके लिए। और गौशाला के लिए केवल अलसी वालों का नहीं, पानवा गांव के लोगों का, दातनू, बड़नू, मलेता के लोगों ने जो मतलब गायों को चराने के लिए जो जगह का दान किया चुगाने हेतु, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा भी इसमें योगदान भी दिया जा रहा है और आर्थिक सहयोग भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं गौशाला वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो 1 साल पूर्ण होने पर जिन्होंने जो ना पूरी गौ सेवा समिति को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिन्होंने गौ माता जैसा पवित्र काम किया है। जो बेसहारा पशु, आवारा पशु क्षेत्र में घूमते थे, फसलों को नुकसान करते थे, उनका एक मन में जगी
कि भाई हम एक गौशाला का निर्माण करते हैं और बेसहारा जो गाय हैं, जो पशु है, उनके लिए हम एक व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए क्षेत्रवासियों ने भी प्रयास किया है, लेकिन सबसे मुख्य जो हमारी समिति है, उनका योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। उनके 1 वर्ष पूर्ण ये नतीजा निकला है कि गौशाला आज बनकर तैयार हो गई है और निराश्रित जो पशु है उनके लिए एक व्यवस्था हो गई है। और उसमें जो हमें दिक्कत आ रही थी सड़क की, गौशाला तक सड़क नहीं थी, तो हमारे जो पशु है उनके लिए जितना भी चारा पत्ती की जो व्यवस्था कर रहे थे, चाहे विकास नगर से हमें भूसा लाने पड़े, तो सड़क से बहुत ही हमें ढुलान पड़ती थी। उतने का हमारे जो है ना चारा पत्ती नहीं आता था जितना हमें ढुलान की ढुलाई करनी पड़ती थी। इसीलिए क्षेत्र के विधायक जी से हमारे क्षेत्र के लोगों ने मांग की है, गौशाला वालों ने मांग की है, तो उन्होंने उस पर और 4 चांद लगा दिए। अपनी विधायक निधि से उन्होंने 4 लाख रुपए स्वीकृत किए। मैं अपने स्तर से भी और क्षेत्रवासियों के स्तर से भी और गौ समिति के स्तर से भी माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आज सड़क गौशाला तक लगभग पहुंच चुकी है।